गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स 12th क्लास 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उस पर डिपेंड होता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे क्वेश्चन हमेशा कुछ न कुछ बनता रहता है सीबीएसई बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड और नीट जेई में। ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है सुनिए, आप लोगों को बता दें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं। यदि इसमें कोई सर्टेन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन इसमें के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई कर देंगे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक सर्टेन डायरेक्शन में चलने लगेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी उसको एवरेज वेलोसिटी नहीं कहेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा, तो उस समय जो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन शर्त है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। यानी क्या कहा जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा उस समय इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन कंडीशन है कि प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? उससे क्या लेना देना है। पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी कहेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना। तो क्या कहा जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय VD। इसको इंडिकेट किया जाता है किससे? VD से। इसको इंडिकेट किससे करते हैं? VD से। और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की होती है। ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पहले। In presence of electric field, the average velocity of in presence of electric field the average velocity of free electron inside the conductor is called in presence of electric field the average velocity of free electron inside the conductor is called drift velocity. It is denoted by VD. Its value is the order of 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू याद रखना। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ free electron inside the conductor is called drift velocity. It is denoted by Vd. Its value is the order of 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड. ठीक है ना. इसका डेरिवेशन देखते हैं. ये देखिए, एक ये कंडक्टर हमने ले लिया
इस कंडक्टर का लेंथ हमने ले लिया L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यहाँ हमने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस V, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस है। इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे किस वेलोसिटी से चलेंगे VD, ये ठीक है ना। एक कंडक्टर हमने लिया है और उस कंडक्टर का लेंथ क्या है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A है, और इसके एंड पर अप्लाई किया हमने पोटेंशियल डिफरेंस V। इसकी वजह से इसमें करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी I, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है ना। ये एक कंडक्टर है, उसका लेंथ क्या है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायग्राम में दिखाया तो नहीं जा सकता पर माना जाएगा, ठीक है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी क्या है VD है, ठीक। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पर देखिए कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and number of free electron per unit वॉल्यूम इज N। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है N। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across the ends of conductor, then electric field is equal to V upon L। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन L। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में चार्ज का फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। एक कंडक्टर जेल का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम N है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है E। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड due to this electric field, force on electron is F equal to EE। F इक्वल टू QE होता है, F इक्वल टू QE होता है। Q क्या है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो Q की जगह E लिख देंगे। F इक्वल टू QE होता है और Q क्या है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिखा जाता है। तो F इक्वल टू E की वैल्यू हो तो V अपॉन L, जो V की E की वैल्यू था ये बाई सेकेंड ला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। या में A इक्वल टू EV अपॉन L, तो A इक्वल टू EV अपॉन ML, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। अब इलेक्ट्रॉन हम मान कर चलते हैं कि रेस्ट से चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चल रहे हैं, रेस्ट से।
और जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो लगा टाइम होता है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। हम मान कर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं रेस्ट से स्टार्ट करते हैं एंड देयर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रॉन इन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में उनके थ्रू जो एक्वायर्ड वेलोसिटी होगी उस एक्वायर्ड वेलोसिटी को हम मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd और फिर इक्वेशन लगाते हैं। देखना, हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से चल रहे हैं, रेस्ट से। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट से चलेंगे इसका मीन्स होता है कि u बराबर 0। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलते हैं, रेस्ट से। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट से चलेंगे तो u इक्वल टू 0 लेंगे। फिर हम कहेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक जब पहुँचते हैं तो उसमें जो टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो उस टाइम को हम टाउ ले लेते हैं और उस समय के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन की उस वेलोसिटी को बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, नाउ लेट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट इज u इक्वल टू 0 and in and रिलैक्सेशन टाइम टाउ and in रिलैक्सेशन टाइम टाउ acquired velocity। Now let electron start from rest that is equal to 0 and in relaxation time acquire velocity vd। Then by first equation of motion तो v इक्वल टू u प्लस at। तो v के बदले vd ये वाला, u के बदले 0 ये वाला, a के बदले a और t के बदले टाउ लिख देते हैं। तो vd इक्वल टू a टाउ, इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, इस a की वैल्यू को यहाँ रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो vd इक्वल टू a की वैल्यू तो e v टाउ अपॉन ml, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। अब देखिए, हमने ये कहा था ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेंगे। जब यहाँ से यहाँ कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो टाइम को हमने टाउ कहा था। जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं तो ये लगने वाला टाइम जो होता है उसको हमने क्या बोला है, टाउ बोला है। यदि हम टेम्परेचर को क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे और जल्दी पहुँच जाएंगे मीन्स टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और टाउ जब डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। vd भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देख लो, हम ये कहना चाहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज टाउ डिक्रीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज। ठीक है ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। ठीक है ना। याद रखिएगा नोट में, नोट ये सीधे वही लिखे है, टेम्परेचर इंक्रीज टाउ डिक्रीज vd डिक्रीज,
बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज, वीडी डिक्रीज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन मिल गया, ठीक है ना। ये इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ दिया जाता है, नीट, जेई और स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि क्या किसमें कैसे चेंजिंग होगी। थैंक यू।